नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के राजस्थान के मुख्य समाचारों में। तो दोस्तों, राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों को जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का राहुल और गहलोत पर निशाना। सतीश पूनिया बोले, गहलोत को आरएसएस फोबिया है, उनके जैसे नेताओं के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने आरएसएस को लेकर दिए बयानों के मुद्दे पर सीएम अशोक गहलोत पर निशाना साधा है। सतीश पूनिया ने कहा, मुझे लगता नहीं है कि आरएसएस को अशोक गहलोत जैसे नेताओं से प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। जब वे पैदा नहीं हुए थे, उससे पहले से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ काम करता रहा है। आरएसएस देश के मूल हितों और देश की एकात्मता के लिए काम करता है। इसी के साथ ही सीएम का बयान आरएसएस के प्रति फोबिया को दर्शाता है और फोबिया का कोई इलाज नहीं है। इसी के साथ ही पूनिया ने राहुल गांधी के 12 और 13 फरवरी के राजस्थान दौरे पर कहा कि यह साफ हो गया है कि कांग्रेस ने 50 साल में किसानों के कल्याण के लिए कुछ नहीं किया है, किसान हित में कोई कानून नहीं लाए हैं। वहीं आज राहुल गांधी जो कुछ कर रहे हैं वह सियासी पाखंड के अलावा कुछ भी नहीं है। उनकी पार्टी, उनके खानदान को देश ने राज करने का पूरा अवसर दिया था। किसानों के कल्याण का कांग्रेस काम कर सकती थी, लेकिन राहुल गांधी केवल दिखावटी काम कर रहे हैं। यहाँ की सरकार ने अपनी नाक ऊंची करने के लिए उन्हें आमंत्रित किया है। इसी के साथ ही निकाय चुनाव में हार और वसुंधरा राजे को ही नेता मानने के प्रताप सिंह सिंघवी के बयान पर पूनिया ने कहा कि चुनाव की हार और जीत किसी पार्टी का नुकसान तय नहीं करती है। बीजेपी बड़ा विचार और बड़ा संगठन है, इसमें हर नेता और हर कार्यकर्ता की अहमियत है। उनके निजी विचार हो सकते हैं, लेकिन पार्टी ऐसा समुद्र जिसमें पार्टी हम सब के लिए बड़ी है। बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, 24 फरवरी को आएगा राज्य का बजट, मुख्यमंत्री करेंगे पेश। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि 15वीं विधानसभा के छठे सत्र की शुरुआत बुधवार को हो गई। बुधवार को ही विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी की अध्यक्षता में कार्य सलाहकार समिति की बैठक हुई। सूत्रों के अनुसार बैठक में तय किया गया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 24 फरवरी को अपने कार्यकाल का तीसरा बजट पेश करेंगे। वही कार्य सलाहकार समिति की गुरुवार को सदन में रिपोर्ट रखी जाएगी। सूत्रों के अनुसार 11 से 13 फरवरी तक राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। इसके बाद सोमवार को मुख्यमंत्री रिप्लाई देंगे। इस बार शनिवार को ही सदन बुलाया गया है। वहीं 16 से 23 फरवरी तक सदन नहीं चलेगा। 24 को मुख्यमंत्री के बजट पेश करने के बाद फिर से कार्य सलाहकार समिति की बैठक होगी, जिसमें इसके बाद सदन चलाने को लेकर चर्चा होगी। के बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, राकेश टिकैत बोले 4 लाख नहीं अब 40 लाख ट्रैक्टरों की रैली देखेगी सरकार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। सरकार के साथ 11 दौर की वार्ता के बावजूद भी किसानों का मसला सुलझ नहीं पाया है। इस बीच कुरुक्षेत्र के पिहोवा में एक किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि आंदोलन को अब कोई नहीं रोक पाएगा, यह बढ़ रहा है और बढ़ता रहेगा। आंदोलन जल्द ही पूरे देश में फैल जाएगा। इसी के साथ ही राकेश टिकैत ने कहा कि अब 4 लाख नहीं बल्कि 40 लाख ट्रैक्टरों की रैली निकाली जाएगी। इसी के साथ ही किसान महापंचायत में राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने जिंदगी में कभी भी कोई आंदोलन नहीं किया है, बल्कि देश को तोड़ने का काम किया है। यही वजह है कि उनको आंदोलन करने वाले आंदोलन जीवियों के बारे में कुछ नहीं पता। राकेश टिकैत ने कहा कि भारत में आंदोलनकारियों का इतिहास रहा है।
है। शहीद भगत सिंह ने आंदोलन किया था, लाल कृष्ण आडवाणी ने आंदोलन किया था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई आंदोलन नहीं किया है। इस बीच राकेश टिकैत ने कहा कि किसान 2 अक्टूबर तक कहीं जाने वाले नहीं है, जबकि उसके बाद आंदोलन को दूसरा रूप दिया जाएगा। 2 अक्टूबर के बाद किसान बदल बदल कर आंदोलन में शामिल होने पहुंचेंगे। दोस्तों अगली बड़ी खबर बात करते हैं मौसम अपडेट की। तो राजस्थान में सर्दी अभी और देगी झटका, क्योंकि बंगाल की खाड़ी के दबाव से 15 को हल्की बारिश के आसार है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि 12 फरवरी से आने वाला पश्चिमी विक्षोभ कमजोर पड़ गया है, इसलिए दिन और रात के तापमान में लगातार दूसरे दिन बढ़ोतरी हुई है। दिन का तापमान सामान्य से 4.5 डिग्री अधिक हो गया है। आपको बता दें कि फरवरी में 24 डिग्री के तापमान को सामान्य माना जाता है, किंतु सर्दी अभी एक और झटका देगी। आपको बता दें कि मौसम विशेषज्ञ आर.के. सिंह के अनुसार 14 फरवरी से बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है। इसका 15 फरवरी के बाद असर देखने को मिलेगा। वहीं आपको बता दें कि पूरी राजस्थान में बारिश होने की संभावना है। इससे अंचल के मौसम में बदलाव आएगा, यानी रात के तापमान में थोड़ी गिरावट आएगी। के बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, किसान आंदोलन का नया एजेंडा। किसान 18 फरवरी को देश भर में 4 घंटे रेल रोकेंगे। वहीं 12 फरवरी से राजस्थान में सभी टोल फ्री किए जाएंगे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब और हरियाणा के किसान 77 दिन से दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों ने बुधवार को कहा कि 18 फरवरी को देश भर में रेल रोको आंदोलन किया जाएगा। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा के डॉक्टर दर्शन पाल ने कहा कि इस दिन दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक ट्रेनें रोकी जाएगी। वहीं किसानों ने 12 फरवरी से राजस्थान में सभी टोल फ्री करने का ऐलान भी किया है। के बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा जनजाति क्षेत्र के विकास के लिए योजनाबद्ध रूप से काम कर रही है सरकार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश के जनजाति क्षेत्रों के विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए राज्य सरकार पूरी योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है। विगत 2 वर्षों में इन क्षेत्रों में शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, बिजली, पानी, रोजगार से संबंधित विभिन्न घोषणाओं को पूरा करने का हर संभव प्रयास किया गया है। भविष्य में भी इन क्षेत्रों के विकास को लेकर किसी तरह की कमी नहीं रखी जाएगी। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि आदिवासी क्षेत्र के लोगों को कल्याण के लिए राज्य सरकार कई योजनाएं एवं कार्यक्रम संचालित कर रही है। जनजाति क्षेत्र के जनप्रतिनिधि लोगों को प्रेरित कर उनका पूरा लाभ दिलाने में सरकार पूरी भूमिका निभा रही है।